हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एकेडमी। लॉ एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में अपनी चल रही थी आईपीसी में चैप्टर 5 और 6 हम क्लियर करा चुके थे। आज हम आपके लिए नया चैप्टर 7 और 8 पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। 7 में हमारा क्या कहा गया? चैप्टर नंबर 7 में सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों से संबंधित है। संबंधित अपराध। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 हमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, चैप्टर नंबर 7 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया है। ये हमारे सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 191 से 140 तक बताया गया है। ठीक है, ऑफेंस रिलेटेड टू द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। फर्स्ट है सेक्शन 131। आईपीसी का सेक्शन 131 क्या कहता है? किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। यानी किसी सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करना। किसको? वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करना। ठीक है, ओके। सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करना। इसमें एक वर्ड आता है सैनिक विद्रोह। कौन सा वर्ड आता है? सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह क्या? सैनिक विद्रोह हमारा इंग्लिश में बोलते हैं इसे म्यूटिनी, MUTINY। ओके, इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। देखिए, इसमें क्या बताया गया है? किसी व्यक्ति द्वारा सैनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना सैनिक विद्रोह कहलाता है। क्या मतलब? मीन्स क्या होगा इसका? किसी व्यक्ति द्वारा सैनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च अधिकारियों के आदेश की, उच्च अधिकारियों की उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करना। आदेश की अवहेलना क्या कहलाता है? सैनिक विद्रोह कहलाता है। ओके, आगे हम इसमें देखते हैं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हमारा जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें जो पनिशमेंट होता है वो भारतीय दंड संहिता का पनिशमेंट इसमें लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका आर्मी की अलग लॉ होता है, उसी के हिसाब से इन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, सारे एक्ट अपने अलग बने हुए हैं। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इनके अकॉर्डिंग ही इनमें पनिशमेंट दिया जाता है, यानी दंड दिया जाता है। ठीक है, इनमें कोर्ट मार्शल होता है। इनकी कोर्ट कैसी होती है? कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल किया जाता है इनमें। ओके, एक नॉलेज की बात है जो आपको पता होनी चाहिए। इसलिए इसमें भारतीय दंड संहिता का पनिशमेंट या दंड लागू नहीं होता। आगे हम देखेंगे
सेक्शन नंबर 132 132 132 क्या कहता है हमारा, किसी सैनिक सेक्शन नंबर जो 132 है वो हमारा कहता है किसी सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा किसी सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा किए जाने वाले अमेंडमेंट यानी दुष्प्रेरण करना, किसी सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का अमेंडमेंट करना, विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करना, दुष्प्रेरण करना यानी कि अमेंडमेंट करना। ओके, अब आपको एक वर्ड ध्यान आ रहा होगा, दुष्प्रेरण। ओके, दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट। अबेटमेंट हमने किसमें बताया था भाई, अबेटमेंट हमारा है चैप्टर नंबर 5 में। वर्ड आते ही हमें ध्यान आ जाना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस सेक्शन में, किस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 5 में अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण में दिया हुआ है। ये है सेक्शन 107 से 120 तक हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें रीजन भी हमने तीन रीजन पढ़े थे इसमें। अबेटमेंट कब होता है, फर्स्ट प्रोवोक्ड करना यानी उकसाना, सेकंड होता है षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण करना, थर्ड होता बताया था हमने इसमें साहस्य सहायता करना, साहस्य सहायता करना, साहस्य सहायता। ठीक है, हमें अबेटमेंट यानी कि हमें वर्ड आते ही ध्यान आया, चैप्टर नंबर 5 में दे रखा है, सेक्शन नंबर 107 से 120 तक है। और इसमें फर्स्ट है आपका प्रोवोक्ड करना, उकसाना, सेकंड षड्यंत्र रचना, थर्ड साहस्य सहायता करना। ये हमें आईपीसी में हमें इसी तरीके से ही पढ़ना है। हर वर्ड के आते ही हमें सेक्शन और उसका चैप्टर और उसका दंड यानी पनिशमेंट किसमें दिया हुआ है ये हमें याद करना है। ऐसे ही कंटिन्यू याद करते चलेंगे तो हम एग्जाम क्लियर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम पढ़ते हैं अपना सेक्शन नंबर 133। सेक्शन नंबर 133 है वो हमारा वो कहता है सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक ये वरिष्ठ अधिकारी अपने पद निष्पादन में हमले का दुष्प्रेरण करें। क्या करें, हमले का दुष्प्रेरण करना, हमले का दुष्प्रेरण कौन करे, सैनिक, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक या उच्च अधिकारी। ठीक है, या वो वरिष्ठ उच्च अधिकारी अपने पद निष्पादन में होते हुए हमले का दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट करे तो वह सेक्शन 133 में आता है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है 134। इसमें है सैनिक, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा हमला हो जाए यानी हमला हो जाना। दुष्प्रेरण करना तो इसमें आगे दुष्प्रेरण करना, इसमें हमला हो जाना। ठीक है, हमले का दुष्प्रेरण करना यानी कि हमला हो जाता है इसमें 130 सेक्शन 134 में। आगे हम देखेंगे सेक्शन 135। 135 में क्या है,
सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा अभित्याजन का दुष्प्रेरण। इसमें किसका दुष्प्रेरण है? अभित्याजन का। अभित्याजन का दुष्प्रेरण। किसके द्वारा? सैनिक, नौसैनिक, सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक। और वायु सैनिक द्वारा अभित्याजन का दुष्प्रेरण। ओके, नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 135, आईपीसी सेक्शन नंबर 136। 6 में क्या बताया गया है? अभित्याजक को साक्ष्य देना, यानी कि अभित्याजक को साक्ष्य देना। तो साक्ष्य देना, ठीक है। किसी भी सैनिक, नौसैनिक के द्वारा वहां से उसे हटाया जाता है तो अभित्याजक द्वारा उसे साक्ष्य देना सेक्शन नंबर 136 में बताया गया है। इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 138। 138 में है सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा सेना के कार्य का दुष्प्रेरण। इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया सेना के कार्य का दुष्प्रेरण। किसके द्वारा? सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक द्वारा सेना के कार्य का दुष्प्रेरण सेक्शन नंबर 138 में आता है। नेक्स्ट है 139। आईपीसी सेक्शन 139 में बताया गया है भारतीय दंड संहिता, जो हम पहले बता चुके, भारतीय दंड संहिता में ये विधि लागू नहीं होंगी, यानी कि इनका अलग एक्ट होता है। आर्मी एक्ट होता है, नेवी एक्ट होता है, उसी के द्वारा इन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग इन्हें पनिशमेंट नहीं दिया जाता। लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट और फाइनल सेक्शन है सेक्शन नंबर 140। सेक्शन नंबर 140 क्या कहता है हमारा? सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक के उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक को पहनना या टोकन धारण करना। सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक को पहनना, उनके कॉइन यानी कि उनके बिल्ले होते हैं, टोकन को धारण करना, यदि कोई साधारण व्यक्ति सैनिक आर्मी की सेना की ड्रेस पहन लेता है, उनके टोकन यानी कॉइन धारण कर लेता है, तो वह सेक्शन नंबर 140 में अपराध माना गया है। स्टूडेंट, आपको अच्छे से रिवाइज करते हुए पढ़ना है और आपको ध्यान रखना है हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वह सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध में है। सेक्शन नंबर 131 से लेके
140 तक इसमें बताया गया है। ठीक है, सारे सेक्शन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वही हम आपको इसमें कंटिन्यू क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके जुडिशियल एग्जाम में बाकी सब में यही सेक्शन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वही क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है किस सेक्शन में आता है, क्या पनिशमेंट दिया गया है, पनिशमेंट ये हमें याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8 लोक प्रशांति विरुद्ध अपराध। ओके, चैप्टर नंबर 8 है वो कहता है हमारा लोक प्रशांति विरुद्ध अपराध। ठीक है, अब ये किस सेक्शन में बताया गया, सेक्शन नंबर 141 से 160 तक लोक प्रशांति विरुद्ध अपराध के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन है 141 क्या कहेगा, विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव, जमाव यानी इकट्ठे होना, विधि के विरुद्ध जमाव करना यानी इकट्ठे होना। अब इसका दंड पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारतीय दंड संहिता में विधि विरुद्ध जमाव का दंड किस सेक्शन में बताया गया है, किस सेक्शन में बताया गया है, दंड यानी पनिशमेंट किस सेक्शन में बताया गया है। तो हमें ध्यान होना चाहिए विधि विरुद्ध जमाव है हमारा सेक्शन 141 में, और विधि विरुद्ध जमाव का दंड है हमारा सेक्शन 143 में। इसमें 143 में दंड के बारे में बताया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 146। भारतीय दंड संहिता के सेक्शन नंबर 146 में क्या बताया गया है, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो 146 आती है, हमें ध्यान रखिए, बलवा करना, बलवा करना। इसी से रिलेटेड आपसे पूछ लेता है कि इसका पनिशमेंट यानी दंड कहाँ है, बताइए। पनिशमेंट यानी कि 146 जो बलवा करना है, इसका दंड के सेक्शन में बताया गया है, यह बताया गया है सेक्शन 147 में इसका दंड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे हम, सेक्शन नंबर 151 हमारा सेक्शन क्या कहता है, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव को हटाने का आदेश के बाद भी सम्मिलित होना, यानी कि 5 या अधिक व्यक्तियों को हटाने के बाद भी सम्मिलित होना, व्यक्तियों को हटाने के बाद भी सम्मिलित होना। ठीक है, क्या बताया गया है, 5 से अधिक व्यक्तियों को जमाव को हटाने के आदेश के बाद भी सम्मिलित होना सेक्शन नंबर 151 में आता है। अब लोक सेवक पर हमला हो जाता है, इसी दंगे विधि विरुद्ध जमाव में बलवे में लोक सेवक पर हमला हो जाता है, तो सेक्शन 152 लगेगा। कौन सा, लोक सेवक पर हमला, लोक सेवक
हमला सेक्शन 152 लगेगा। आपने सुना ही होगा पुलिस चाहता 151 में बंद कर देती है, सेक्शन 151 में बंद कर देती है। क्यों बंद कर देती है? क्योंकि वहां पे सेक्शन 141 लगा हुआ लागू हो जाता है कि धारा 141 या फिर वो धारा हमारी 144 लग जाती है। सुना होगा आपने, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जब धारा 144 लग जाती है। अभी हमारा ये कोरोना की महामारी फैली हुई है, इसमें भी इसे रोकने के लिए कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। यदि उस धारा का उल्लंघन किया जाता है तो वह 151 यानी सेक्शन नंबर 151 में अरेस्ट, पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों अरेस्ट कर लिया जाता है? क्योंकि इसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना है। उसके आदेश के बाद भी वह वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए उन्हें सेक्शन 151 में बंद कर दिया जाता है, पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, या फिर दंगा करते हैं या फिर लड़ाई करते हैं तो भी उन्हें सेक्शन 151 के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे देखेंगे दंगा करना। दंगा करना हमारा पूछा जाए भारतीय दंड संहिता में दंगा करना आईपीसी के किस सेक्शन में दिया हुआ है? तो इसमें आएगा सेक्शन नंबर 159। दंगा करता है कोई व्यक्ति तो सेक्शन 159 में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। आप बताइए इसका दंड यानी कि पनिशमेंट किसमें दिया हुआ है? पनिशमेंट है दंगा करने का वह आईपीसी के सेक्शन 160 में दिया हुआ है। इसमें सेक्शन 160 ओके 160 में दंड या पनिशमेंट के बारे में बताया हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारतीय दंड से, यहां लिख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता में विधि विरुद्ध जमाव को हटाने की जिम्मेदारी किसकी? विधि विरुद्ध जमाव को हटाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भारतीय दंड संहिता में विधि विरुद्ध जमाव को हटाने की जिम्मेदारी आपकी होगी, किसकी होगी बताइए? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन इंचार्ज की। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस इंचार्ज की, यानी कि भारतीय दंड संहिता में विधि विरुद्ध जमाव को हटाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन इंचार्ज की, यानी कि थाना अधिकारी की होती है। ओके स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 7 और 8 कंप्लीट कर लिया है। इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन जो एग्जाम पर्पज से पूछे जाएंगे वो हमने आपको बता दिए हैं। कौन से सेक्शन, कौन से पनिशमेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हमने सब इसमें क्लियर कर दिया। इसी तरह से हम आपको क्लासेस लाते रहेंगे। हमारी क्लासेस अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स यू।